एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और मैं लगी हुई हूँ पूजा के बर्तन धोने, क्योंकि हो ये रहा था कि दिवाली के टाइम से ये बर्तन पड़े हुए हैं। दिवाली में जो हमने पूजा की थी और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं पूजा के बर्तन धो पाऊँ। आजकल वाले चक्कर में ये पड़ा हुआ था। तो आज सबसे पहले मैंने सोचा कि ये बर्तन मैं धो के किनारे कर दूँ, उसके बाद ही सारा काम करूँगी। तो वही मैं बालकनी में सारे बर्तन को ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरा रहता है, तो यहाँ बड़ा आराम रहता है पूजा के बर्तन धोने। और पूजा के बर्तन धोना मैं बालकनी में ही करती हूँ। किचन में पता नहीं, मुझे जूठा सकरी वहाँ हमेशा धुलते रहते हैं ना, खाने के बर्तन, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इन सारे बर्तनों के जितने भी पूजा के होते हैं मैं बालकनी में ले आती हूँ और यहाँ पे आराम से धो लेती हूँ। तो चलिए फटाफट पूजा के बर्तन धोते हैं, उसके बाद फिर बाकी सारा काम करेंगे। तो पूजा के बर्तन सारे धुल चुके थे, बट हाँ कि बालकनी में पूरा पानी पानी हो गया था। लेकिन कोई नहीं, चलिए फटाफट इसे साफ़ कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि जब हमने ये बालकनी बनवाया था तब पानी निकलने का जगह भी बनवा दिया था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी पानी होने से भी आराम से मॉप से करके पानी निकाल लेते हैं, या बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत भी पानी आती है तो दिक्कत नहीं होती है, आराम से उसे साफ़ कर लेते हैं। तो वो तो हो गया। और अब चलते हैं इधर, खिड़की दरवाजे जो भी है बंद कर देते हैं, क्योंकि शाम होने से क्या होता है ना, एक तो ठंडी ठंडी हवा आती है जिससे रूम पूरा कोल्ड हो जाता है। उसके बाद फिर मच्छर भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल, मच्छर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं पसंद है। आप आराम से बैठे रहो और मच्छर फिर इधर से उधर भिनभिना रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए शाम होते ही मैं खिड़की दरवाजे जो भी हैं बंद कर देती हूँ। और उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े सूख गए थे तो उन्हें उठा के रख लेती हूँ, बाद में फ़ोल्ड करूँगी। थोड़े बहुत नहीं सूखे हैं, एक्चुअली आज मॉर्निंग से ही बादल बादल था, धूप उतनी तेज़ नहीं थी, नहीं तो मोस्टली कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन चाय बनाने। ये भी आ गए थे तो दोनों के लिए चाय साथ में बैठा देती हूँ। और बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए हैं मेरे दोपहर के। एक्चुअली होता ये है कि प्रीत लेट से आता है तो वो लेट से फिर खाना खाता है, तो जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं जैसे भात उत के जो कुकर में बनते हैं, तो वो सब मैं अजराती नहीं हूँ, वो मैं दूसरे छोटे बर्तन में नहीं उस समय डालती हूँ। जब ये लोग खा लेते हैं उसके बाद निश्चिंत सारे बर्तन को खाली करके उसे धोती हूँ, तो उसी चक्कर में लेट हो जाता है। तो वही अभी कुकर पड़े हुए थे, बच्चों के टिफ़िन पड़े हुए थे, तो वो सब फटाफट मैं धो लेती हूँ जब तक मेरा चाय बनता है। तो बर्तन धोते धोते चाय भी बनकर रेडी थी, तो फटाफट चाय ले लेते हैं, क्योंकि इनको भी फिर चाय पी के निकलना है, बाहर कुछ काम है। तो अभी विंटर के दिनों में इतनी जल्दी टाइम पार हो जा रहा है, मीन्स दिन छोटा है कि क्या, इतनी जल्दी शाम हो जा रही है कि पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हो गई थी शाम और बच्चों के लिए मुझे नाश्ता कुछ रेडी करना था, तो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि इन्हें पर डे कुछ अलग चाहिए। और सही भी है, एक जैसा खा के जब हम बोर हो जाते हैं तो वो तो बच्चे हैं तो होना ही है। तो इसीलिए आज बच्चों के लिए पकौड़ी बना दे रही हूँ। मेरे घर में क्या है ना, सुबह दोपहर रात के खाने के साथ शाम का नाश्ता मस्ट है, मीन्स चाहिए बच्चों को क्या, बड़ों को भी चाहिए। तो इसलिए नाश्ता कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे आप चेंज करके बनाओ या कुछ भी बनाओ, जो भी बनाओ, बट शाम का नाश्ता मस्ट है, वो चीज़ होता है मेरे घर में। तो नाश्ता बनने के बाद बच्चों को मैंने दे दिया था और मैं आ गई थी इधर, क्योंकि ये एक बैग पड़ा हुआ था। एक्चुअली जब हम गए थे दो बैग लेके गए थे, तो एक बैग तो पूरा मैंने खाली कर दिया था और एक बैग ये थोड़े बहुत कपड़े निकाल दिए थे जो वॉश करने वाले थे, थोड़े बहुत कपड़े थे वो, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और ये भी आजकल वाले में ही लगा हुआ था। वो होता है ना कि आप कोई भी काम तुरंत कर दो तो वो हो जाता है, लेकिन आप उसे छोड़ दो कि अरे कल करेंगे तो वो कभी नहीं होता है। तो वही चीज़ था, ये बैग में बस कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे जो यूज नहीं हुए थे, जैसा हम लेके गए थे वैसे ही वापस लौटा के आए थे, तो बस इन्हें कबर्ड में रखना था। बट ये आजकल वाले चक्कर में ये भी पड़ा हुआ था कि नहीं कल करूँगी वाले चक्कर में। तो फिर अभी मेरे पास टाइम था और तो इसे मैं फटाफट अरेंज करके रख दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी सामान बाहर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
जितना घर खाली खाली दिखे उतना ही अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आलतू फालतू मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मैं बाहर ना रखूँ। अगर अंदर स्पेस है तो मैं अंदर ही उसे डाल के अच्छे से अरेंज करके रख दूँ। तो चलिए ये बैग तो खाली हो गया था, तब इसे अंदर डाल देते हैं। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक कबर्ड है पूरे घर में, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिमाग लगानी पड़ती है कौन चीज़ कहाँ रखूँ, क्योंकि सारा चीज़ पूरे घर का चीज़ आप यहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन चीज़ कहाँ रखूँ, क्या रखूँ, क्योंकि एक कबर्ड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा रहता है कि हाँ और 2 रूम है उसमें भी कबर्ड रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता, सबके कपड़े या सबके सामान अलग अलग रहते तो पता चलता है कि हाँ यहाँ ये सामान है, यहाँ ये सामान है। बट वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फेस करना रहता है, पता नहीं ये चीज़ कब सॉल्व होगी। तो चलिए ये तो हो गया। और कपड़े देख के मुझे सही में रोना आ रहा है, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। मीन्स जिस चीज़ से मैं बचना चाहती हूँ ना वही चीज़ मेरे सामने आ जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये कपड़े आयरन करना और ये कपड़े फोल्ड करना, कपड़े तो चलो डेली यूज का फिर भी आप फोल्ड कर लो, बट जब से आई हूँ ना तब से इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। पर डे कपड़े धुल रहे हैं, फोल्ड करके रख रही हूँ, ऊपर से आयरन वाले कपड़े अलग हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे आयरन वाले कपड़े देख के रोना आ रहा है कि यार इतने इतने आयरन करने में कैसे करूँगी, क्या करूँगी, और करना भी ज़रूरी है। तो सारे फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं और कोशिश कर रही हूँ कि आयरन करके इसे फटाफट ख़त्म करूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, लाइन का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज मॉर्निंग से लाइन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, इसकी वजह से अभी मैंने चावल थोड़ा सा भिंगाया था रात के लिए कि चावल रोटी रात में बनाऊँगी, तो लाइन नहीं था, उसकी वजह से मुझे इन्वर्टर में अभी इसे पीसना पड़ा है, क्योंकि लाइन का वेट अब नहीं कर सकते। 8:30 हो गया था और पता नहीं लाइन कब तक आएगा, तो फिर मेरा खाना बनाने में भी लेट होगा। तो इसलिए मैं फटाफट मैंने इन्वर्टर में जो चावल मैंने भिगोया था उसे पीस लिया है। तो चलिए फटाफट चावल रोटी बनाते हैं। और चावल रोटी के साथ सब्जी कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ भी मन वैसा नहीं कर रहा है सब्जी बनाने का, तो बस टमाटर की चटनी कर दूंगी तो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट रोटी बनाते हैं। और अच्छा फ्रेंड, एक बात और आप लोगों से मुझे कहना था कि किन्हीं का कमेंट आया था कि आप अपने डेली ब्लॉग में झाड़ू पोछा ही क्यों दिखाते हो, यही देखना पड़ता है, कुछ अलग दिखाइए। तो जी मेरा कहना आप लोगों से ये है कि आपको पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरा क्या काम है, घर का काम है, बच्चों को देखना, बच्चों संभालना, घर संभालना, यही काम है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ फेक आप लोगों को दिखाऊं। जो मेरे साथ है, जो जैसा मैं लाइफ जीती हूँ, जैसा जो मैं घर में करती हूँ, मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अगर वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा यही काम है, मेरा डेली रूटीन ही यही है। और मैं कुछ अलग कुछ भी झूठ सच का कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ कि अरे आज मैं यहाँ चली गई तो यहाँ का दिखा दूँ, वहाँ चली गई वहाँ का चला दूँ। जैसी मेरी लाइफ है, जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं बस आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं। और ये झाड़ू पोछा जो आप बोल रही है मेरा डेली का रूटीन है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं एक तरीके से नई यूट्यूबर स्ट्रगल ही कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग मनोबल को मेरा बढ़ाए ना कि तोड़े। आप लोग जब ऐसे कॉमेंट करते हो ना तो बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी शेयर करती हूँ ना आप लोग के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन, अपनी जो मेरी लाइफ की रियलिटी है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब ऐसे कॉमेंट आते हैं ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो प्लीज़ मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ला सकूँ। आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि सब चीज़ अचानक से नहीं होता है, थोड़ा सा सब चीज़ में टाइम लगता है। तो बस फ्रेंड्स यही कहना था और कुछ नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यही एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।